बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के मार्के की। इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। हल्के में 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल के दरमियान असल मुकाबला है। 4,40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी ड्यूटी संभालेगी। मुस्लिम लीग नून जीत का तसलसल बरकरार रखेगी या पीपल्स पार्टी अपसेट करेगी? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के आउट होने के बाद असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। तकरीबन 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,40,000 से जायद है। 2,33,558 मर्द जबकि 2,06,927 खवातीन वोटर्स हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुल 831 पोलिंग बूथ में 436 मर्दों और 395 खवातीन के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के अलावा रेंजर्स भी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। NA 133 के अहम इलाकों में मॉडल टाउन एक्सटेंशन, चुंगी अमर सिद्धू, गुलाम हुसैन कॉलोनी, बाबर फरीद कॉलोनी शामिल हैं। मादरे मिल्लत रोड, इको रोड, पिंडी राजपूता, मोहम्मदी मोहल्ला, कोट लखपत, दिलकशा कॉलोनी, मॉडर्न कॉलोनी, बहार कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी के इलाके भी NA 133 में आते हैं। इत्तेफाक फैक्ट्री, रेस कोर्स, मौलाना शौकत अली रोड, टाउनशिप कॉलेज रोड, बागड़िया, ग्रीन टाउन, विफाकी कॉलोनी और जौहर टाउन के इलाके भी NA 133 में शामिल हैं। 2008 से ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से परवेज मलिक ने कामयाबी समेटी। हल्के में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल के दरमियान है। दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। मुस्लिम लीग नून जीत का तसलसल बरकरार रखती है या पीपल्स पार्टी अपसेट करती है? अवाम का फैसला 5 दिसंबर के शब सामने आएगा। फसीउल्लाह, सिटी 42। नून लीग जीतेगी या पीपल्स पार्टी करेगी अपसेट? लाहौर के NA 133 में इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। NA 133 में असल मुकाबला नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल के दरमियान होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी अलर्ट रहेंगे। हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। हसनैन बताएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जोशो जज्बा कैसा है दोनों पार्टीज के कारकुनान का? जी, NA 133 के ज़िमनी इंतखाब की अगर बात की जाए तो पहली दफ़ा ये देखने में आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अंदाज में सामने आई है। बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम की गई है उनकी जानिब से, और ये भी पहली दफ़ा देखने में आया है कि दो जो पार्टियां हैं उनका 1-to-1 मुकाबला है, जैसे कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नजरियाती जमात है, अवाम की जमात है और भुट्टो के नज़रिए के ऊपर वोट मांगा जा रहा है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम कैसे रही, आज 12 बजे जो इंतखाबी मुहिम है उसका इख्तिताम हो गया। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से इश्तराक के साथ एक रैली निकाली गई। जो रैली जो मरकजी दफ्तर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीको रोड वहाँ से शुरू हुई, कचाजे रोड गई, उसके बाद फिर चुंगी अहमद सद्दू, फिरोजपुर रोड गई, कोट लखपत गई, उसके बाद वो पहुंची जी कॉलेज रोड से बागड़ियाँ। वहाँ पर जो पार्टी कायदीन थे उनकी जानिब से खिताब भी किया गया। बड़ी तादाद थी कारकुनान की, तकरीबन तो बड़ी तादाद में जियाले मौजूद थे रैली में। माना कि एक मैसेज दिया गया हो 5 दिसंबर से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी हम आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने जालों को घरों से निकाला है, जिस तरह से मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है, जिस तरह से जो वस्ती पंजाब के सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ, जिनको कैंपेन के दौरान अवामी वज़ीर आज़म भी कहा गया, वो उस जगह पर भी पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए जहां पर सिर्फ 2 कुर्सियां रखी गई हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर से जो कायदीन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको बुलाया गया, जैसे कि सिंध से सैयदा शैला रजा असलम गिल की कैंपेन चलाने के लिए लाहौर पहुंची। इस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर से चौधरी मोहम्मद यासीन सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हमने देखा इसके सैनेटर परवेशा खान भी यहाँ पर मौजूद थी। यानी कि बड़ी तादाद में जो नुमाइंदगान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो लाहौर में असलम गिल की कैंपेन को चलाने के लिए आए। इस साथ साथ अगर बात की जाए साबिक सदर आसफ अली जरदारी खुद, बहुत शुक्रिया हसनैन हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वन वे की खिलाफ वर्जी के बाद बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माने का हुक्म।
ट्रैफिक पुलिस ने कानून शिकनों के खिलाफ कमर कस ली। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान 200 से बढ़ाकर 2000 करने का हुक्म दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर फौरी अमल दरामद का आगाज कर दिया। अब इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए सेफ सिटीज कैमरों की मदद ली जा रही है। कानून तोड़ने वाला वार्डन को तो चकमा दे सकता है, लेकिन कैमरे की आंख से कैसे बचेगा? शहरियों ने इस इकदाम पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये गलत फैसला, क्योंकि गरीब अवाम है वो कहाँ से पे कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ने सहूलतें भी तो उतनी सी दी हुई है ना। हम लोग अदलिया को तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत फैसला किया, मगर अगर हुकूमती इस वक्त जो हमारे साथ गरीबों के साथ कर रही है उसके मुताबिक देखें तो ये एक नया फंदा है गरीबों के ऊपर। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए बगैर लाइसेंस जुर्माना भी बढ़ाकर 2000 रुपए करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्म जारी किया है कि 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हैं जो लोग, वो और जो विदाउट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आते हैं, उनके खिलाफ जो है ना लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2000 रुपये का, और अफसरान बाला का भी यही हुक्म है, हम इनको 2-2000 रुपये के फाइन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारी जुर्मानों से कानून शिकनी में कमी आएगी और ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम करने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। मुगल दौर की तारीखी और शानदार मस्जिदों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। महकमे खजाना ने 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मस्जिद वजीर खान और मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली का काम जल्द शुरू होगा। मरियम अल ज़मानी बेगम शाही मस्जिद लाहौर में मुगल दौर की अव्वलीन मसाजिद में से एक है, जिसे बादशाह अकबर के चहेते बेटे मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपनी वालिदा मरियम अल ज़मानी की याद में तामीर करवाया था। 405 साल पुरानी इस मस्जिद को अब असल हालत में बहाल करने और इसकी तज़यीन और आराइश का फैसला किया गया है, जबकि 380 साल पुरानी मस्जिद वजीर खान भी सल्तनत मुगलिया के अहद में तामीर की जाने वाली अजीमुश्शान मस्जिद है। सल्तनत मुगलिया के अहद शाहजहानी में नवाब वजीर खान लाहौर के गवर्नर थे। ये मस्जिद उन्हीं के नाम से ही मंसूब है। महकमा खजाना ने मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली और तज़यीन और आराइश के लिए 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि मस्जिद वजीर खान की तज़यीन और आराइश के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन तारीखी मस्जिदों की बहाली न सिर्फ हुकूमत का एहसन इकदाम है, बल्कि इन मस्जिदों की बहाली से हमें अपने उस सैकड़ों साल पुरानी तारीख, तहजीब और सकाफत से भी आगाही हासिल होगी जिसे आज फरामोश किया जा चुका है। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीम्स के लिए 5 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मंजूर कर लिए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में पॉपुलेशन वेलफेयर हाउस पंजाब की तामीर के लिए 77 करोड़ 39 लाख रुपए, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कामों की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए गए, जबकि माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की। शहर में क्राइम की बिगड़ती सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए नए थाने बनाने की मंसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया गया है। 5 नए पुलिस स्टेशन और 2 पुलिस स्टेशन को सिरे से ही खत्म करने के साथ साथ थानों की हुदूद का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। लाहौर पुलिस की जानिब से थानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूदा वसाइल की तकसीम और मजीद वसाइल हासिल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत नए 5 पुलिस स्टेशन बनाने की तजावीज सामने आई हैं। थानों की हदबंदी और नए थाने बनाने की तजावीज जेरे गौर हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नए थाने बनाने के लिए हुकूमत से मंजूरी लेने का फैसला कर लिया गया है। कहना थाना और इलाका सोयासल और निश्तर कॉलोनी के इलाके में सब्जी मंडी के करीब पुलिस स्टेशन बनाने की तजवीज तैयार की जा रही है। इसी तरह रायविंड में जिया बगा, शाहदरा में सगिया चौक के करीब पुलिस स्टेशन बनाने की तजवीज दी जा रही है, जबकि गुलशन इकबाल और इकबाल टाउन थाने की हुदूद का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। इस तरह ऐसे पुलिस स्टेशन जहां क्राइम कम है, इनको खत्म करके एक बड़ा पुलिस स्टेशन बना दिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि रंग महल और मोची गेट पुलिस स्टेशन की जगह एक ही पुलिस स्टेशन बनाने की तजावीज दी जा रही है, ताकि वसाइल का ठीक इस्तेमाल किया जा सके। लाहौर पुलिस वर्किंग पेपर्स तैयार करके IG ऑफिस भिजवाएगी। होम डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद नए पुलिस स्टेशन बनाए जा सकेंगे। पंजाब हुकूमत की फंडिंग से चलने वाले प्राइवेट पार्टनर स्कूलों में ज़ेरे तालीम तुलबा की ड्रॉप आउट शरह में इजाफा हुआ है। नवंबर के महीने में 44,000 से ज़ायद तुलबा स्कूल छोड़ गए।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में बड़ी तादाद में तलबा के ड्रॉप आउट होने का इंकिशाफ हुआ है। पीएफ के पार्टनर स्कूलों में चंद माह के दौरान 1 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। तलबा के स्कूल छोड़ने पर पीएफ ने पार्टनर स्कूलों को वार्निंग जारी कर दी है। पीएफ हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह से तलबा का ड्रॉप आउट जारी है, जो काबिल तशवीश है। पीएफ हुकाम का कहना है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के वालिदैन से राब्ता किया जाए और बच्चों को स्कूल लाने पर आमादा किया जाए। पीएफ के 7,500 स्कूलों में 25 लाख बच्चे जेर तालीम है। पीएफ इंतजामिया की जानिब से कुछ अरसा कबल बड़ी तादाद में दाखिलों का दावा किया गया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जुमे की नमाज के लिए टाउन हॉल आने का सुनकर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। चीफ सेक्रेटरी तो ना आए, लेकिन टाउन हॉल की सफाई जरूर हो गई। पीएम से ऑनलाइन मीटिंग के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी ने जुमा जल्द पढ़ने के लिए टाउन हॉल आना था। ताहम चीफ सेक्रेटरी तो ना पहुंचे, मगर सफाई सुथराई के लिए इंतजामिया, LWMC का खसूसी स्टाफ और मशीनरी मौका पर पहुंच गई। इस मौका पर खसूसी इंतजामात और रूटीन से हटकर सफाई और इंतजामात करने पर मेयर लाहौर बरहम हुए। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने टाउन हॉल पहुंचते ही इंतजामिया की क्लास ली, बैरियर्स को फौरी हटाने का हुक्म दिया और कहा, चीफ सेक्रेटरी आ रहा है तो क्या हुआ, किसी खसूसी इंतजाम की जरूरत नहीं, फौरी तौर पर बैरियर्स हटाओ, कोई खसूसी इंतजाम नहीं किए जाएंगे, अमला जाकर अपनी ड्यूटी करे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए, अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। स्पेशल इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। 14 फूड स्टॉल्स, 13 रेडियां, 7 खोखे और मेज कुर्सियों समेत 18 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि 40 FIRs दर्ज की गई। ताजर हजरात से भी बारहा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ताउन करें, अपनी दुकान के आगे लोगों को ठेले लगाने की इजाज़त ना दें, क्योंकि हम जब भी वहाँ जाते हैं तो सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा ये आती है कि दुकानदार हजरात भी कहते हैं जनाब वो बंदा बिठाया उठ जाता है ये वो। अब लेकिन हमने अब 9 जोन्स में शाम की टीमें बना दी हैं। LDA ने गुलबर्ग में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की। कमर्शियल तर्ज पर बनने वाली गैर कानूनी इमारत को मिसमार कर दिया, जबकि गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन और कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 13 इमलाक सरबमहर कर दी। जिला इंतजामिया ने वन डिश और औकातकार की खिलाफ वर्जी पर मैरिज हॉल्स के खिलाफ एक्शन लिया। शालीमार के इलाके में सिल्क मार्की और LN बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। तहसील शालीमार इंतजामिया ने GT रोड के अतराफ घास मंडी स्टॉप, शालीमार चौक, हक नवाज रोड और बागबानपुरा बाजार में तजावुजात के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ग्रेड 3 से 17 की 320 असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। मतलूबा अहलियत के हामिल उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने का मामला, एहतसाब अदालतों ने नीलामी के खिलाफ दायर 7 दरख्वास्तों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। एवनफील्ड रेफरेंस में 1 अरब 85 करोड़ जुर्माने की वसूली के लिए नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी का हुक्म दिया गया था, जिस पर रेवेन्यू जज ने हुक्म इम्तिनाई जारी किया है। एहतसाब अदालत में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में 67 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद लतीफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया, जबकि 3 शरीक मुलजिमान मोहम्मद खान, इमरान और इरशाद की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गयी। सेशन अदालत में टिकटॉकर आयशा से बदसलूकी केस की समाअत हुई। मुलजिम आसिफ अजीम की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। होटल के लिए किचन का नाकिस सामान देने पर शहरी सारिफ अदालत पहुँच गया। पैरागॉन सोसाइटी के रिहायशी तारिक जलाल ने अर्रहीम किचन इंजीनियरिंग आवान टाउन के खिलाफ 1 करोड़ हर्ज जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम अफजल ने नामजद फरीक से 10 जनवरी 2022 को जवाब तलब कर लिया। NA 133 के इलेक्शन में मुहिम का आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून ने की कलां UC 239 में जलसा किया। जौहर टाउन UC 220 में खवातीन का जलसा हुआ। NA 133 में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून ने केर कलां UC 239 में जलसा किया। वहीद आलम खान, हाफिज मियां नौमान, जुबैर अहमद, मौलवी अब्दुल सत्तार, मिर्जा शबीर बेग, असलम बुरकाती, चौधरी अशफाक, मौला दाद, नवीद सूफी, इमरान सिद्दीक आवान, मियां हाशिम, खलील चौहान, डॉक्टर जावेद, जमाल मंच समेत दीगर लीगी कारकुनान शरीक हुए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम का फैसला सिर्फ शेर है। जौहर टाउन UC 220 में खवातीन का जलसा हुआ। MP राबिया फारूकी, लीगी रहनुमा कामरान खालिद, मियां आमिर शौकत, परवेज चौधरी, मिसेस इदरीस समेत खवातीन लीगी कारकुनान शरीक हुई। राबिया फारूकी ने कहा कि लीगी खवातीन कारकुनान शाइस्ता परवेज मलिक की कामयाबी में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। सीनियर लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने UC 236 ग्रीन टाउन में डोर टू डोर कैंपेन की। चौधरी तनवीर निसार गुजर और मियां तारिक भी उनके हमरा थे। अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, हल्के से मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है।
पीपल्स पार्टी वर्कर ग्रुप पंजाब के सदर सरदार हुर बुखारी साथियों समेत नून लीग में शामिल हो गए। और बुखारी ने 180H मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद तौसीफ शाह, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर भी मौजूद थे। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जामिया मदनिया चुंगी अमरसदू में मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब करते हुए नाजिम सियासी अमूर जमीयत अहले हदीस चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि हल्के में नून लीग से बेहतर कोई चॉइस नहीं। N133 के ज़िमनी इंतखाबात में टाउनशिप की ताजी बरादरी ने भी नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीके रोड पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में मुनक्किदा जलसे में ताजिर बरादरी ने N133 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज मलिक हमेशा ताजिर बरादरी पर फख्र करते थे। हम भी जीत के बाद ताजिरों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि अपनी वालदा के साथ मिलके जो आपके मसाइल का हल कराने के लिए जो आवाज़ ऐवानों के अंदर उठाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी काम करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत का काम ताजिरों की जेब और पेट खाली करना है। 5 दिसंबर को बदतरीन शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी और इज्जत आपका मुकद्दर नहीं बनेगी। इंशाल्लाह बदतरीन जिल्लत आपका 5 दिसंबर को मुकद्दर बनेगी अल्लाह ताला। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना था कि नून लीग ने हमेशा ताजिरों का साथ दिया। सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि परवेज मलिक की अनथक मेहनत से लाहौर बना। डबल खान की हुकूमत ने हर चीज डबल कर दी है। तकरीब से ताजिर रहनुमा मियाँ खलील अबीर, मियाँ रियाज, शब्बीर मकबूल, राना सलीम, मोहम्मद इकबाल, राना सफदर, अजमल हाशमी, खालिद महमूद, जिया फरीद और खुरम भट्ट ने भी खिताब किया। N133 के ज़िमनी इंतखाबात का चैलेंज पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक ने पावर रैली निकाली। पीपल्स पार्टी ने N133 की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम रैली पर किया। पीको रोड पर पार्टी के मरकजी ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसमें अवामी तहरीक भी शरीक हुई। रैली कच्चा जेल रोड, चुंगी अमरसदू, फिरोजपुर रोड, कोट लखपत, पीको रोड, कॉलेज रोड से होते हुए बागड़ियां पहुंची, जहां पार्टी रहनुमाओं ने धुआंधार खिताब किए। ये है पीपल्स पार्टी की ताकत, ये है शहीदों की ताकत, ये है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की ताकत। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है। हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम आइंदा भी जीतेंगे। रैली साबित कर रही है कि हम इलेक्शन जीतने के लिए पहले दिन से उतरे थे और आज इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ये ऐलान कर रही है, ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। पावर रैली में शरीक ट्रकों से पार्टी तराने जालों का लहू गरमाते रहे और जाले दीवानावार रक्स करते रहे। शहला रजा, समीना खालिद घुरकी, नरगिस खान, फायजा मलिक, बुशरा मलिक, रोबीना सुहेल भट्ट, परवीन शेख, अनीसा और खवातीन कारकुन महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली में शरीक हुई। आवाम से मिल रहे हैं तो आवाम निकलेगी, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं निकलेगी। एक कोशिश की है थोड़े से वक्त में कि आवाम से मिल के उनसे जो हमारी गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनकी माफ़ी मांगे और लोगों से कहें कि हम आपसे मिले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सर्दी और स्मोक के बावजूद रैली के शुरका का जोशो खरोश मानना पड़ा। रैली वापस पीको रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक की जानिब से कामयाब पावर रैली के बाद पार्टी कायदीन जीत के लिए पुरअज़म नजर आए। कैमरामैन सैयद मराज के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। पीपल्स पार्टी की 5 ब्लॉक बागड़िया में कॉर्नर मीटिंग, जालों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, जश्न का समा रहा। परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, शहला रजा, चौधरी मोहम्मद यासीन, राना फारूक सईद, फायजा मलिक, बुशरा मलिक, हुसैन तरिमजी, शेख इरफान भी शरीक हुए। पार्टी कायदीन का जालों से खिताब, असलम गिल की हिमायत की अपील और 5 दिसंबर को जालों को सुबह सवेरे उठते ही वोट कास्ट करने और करवाने की तलकीन की। अर्जेंटाइन के सफीर का वेटनरी यूनिवर्सिटी, PCSIR, गवर्नर हाउस, पोलो ग्राउंड, लिटन रोड, सीड कॉरपोरेशन के दफ्तर का दौरा, वेटनरी यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी मेंबरान के साथ इजलास में शिरकत की। वेटनरी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद ने की। उन्होंने लीव पोलो फ्रांसिस्को साहॉर्स के साथ दूध देने वाले मवेशियों की अफजाइशी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए ब्रीड इम्प्रूवमेंट, मुंह खर जैसी मोहलिक बीमारियों के तदारुक के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन, चारे की काश्तकारी बढ़ाने, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अर्जेंटाइन के साथ इश्तराक कायम करने से मुतल्लिका इश्तराकी और तहकीकी उमूर पर तबादला ख्याल किया। खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर DG नादरा, मेजर रिटायर्ड सैयद सकलैन अब्बास बुखारी का फाउंटेन हाउस का दौरा,
خصوصی افراد کے لیے تاحیات قومی شناختی کارڈز کا اجرا کیا۔ لاہور ریجن کے 8 اضلاع کے تمام نادرہ دفاتر میں خصوصی کاؤنٹرز قائم کر کے ریمپ اور ویل چیئر فراہم کی جائیں گی۔ ڈی جی نادرہ میجر ریٹائرڈ سید ثقلین عباس بخاری کی زیر نگرانی فاؤنٹین ہاؤس کے مکینوں کو تاحیات قومی شناختی کارڈز کے اجرا کیا گیا۔ ڈی جی نادرہ نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے قومی شناختی کارڈ کی فراہمی میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں۔ خصوصی افراد بلا رکاوٹ اور قطار میں لگے بغیر فوری اپنا خصوصی شناختی کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ ترجمان نادرہ نے کہا کہ ملک بھر کے 74 اضلاع میں خصوصی افراد کو گھر کی دہلیز پر قومی شناختی کارڈ کا تاحیات اجرا کیا جا رہا ہے۔ جو خصوصی افراد نادرہ مراکز نہیں پہنچ سکتے، ان کی گھر کی دہلیز پر شناختی دستاویزات کے اجرا کے لیے مین پیک موٹر بائک رجسٹریشن سروس بھی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے تحت خصوصی طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر محمد اخلاق نے کہا کہ حکومت خصوصی بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ خصوصی افراد کے عالمی دن پر الحمرہ ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر محمد اخلاق، سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ سعید، ڈی جی پرویز اقبال بٹ شریک ہوئے۔ تقریب میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ آشفا ریاض، ایڈیشنل سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ احد، ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر محمد نعیم، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نور الامین مینگل اور چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے شرکت کی۔ طلبہ نے دلچسپ خاکوں کے ذریعے معاشرتی رویوں کی عکاسی کی۔ صوبائی وزیر محمد اخلاق نے کہا کہ حکومت خصوصی بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہی ہے تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔ پوری کابینٹ ہماری اس کی گواہ ہے کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے یہ پچھلے 3 سالوں میں اتنا اپ گریڈ کیا گیا جو پچھلے 1983 سے اپ گریڈ نہیں ہو سکا۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں۔ کیمرامین عدیل احمد کے ساتھ اکمل سمرو، سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈز کے علاج کے حوالے سے آگاہی سیمینار، ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور نرسز نے شرکت کی۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جلد وارڈ کے باہمی اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر فیصل مسعود، سیدہ رملہ علی اور دیگر نے شرکت کی۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اقرا پاکستان انٹرنیشنل اسکول مکہ کے مالک محمد عرفان کے صاحبزادے محمد اکبر کی دعوت ولیمہ۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سمیت عرب ممالک سے آئے مہمانوں اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ محمد اکبر کی دعوت ولیمہ رایا گولف اینڈ کنٹری کلب میں منعقد ہوئی۔ دعوت ولیمہ میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، صوبائی وزیر نعمان احمد لنگریال، سعودی ایئر لائن جدہ کے ہیڈ ترکی میاں جان، سید علمدار گیلانی، وائس چیئرمین موسیٰ جنوب عمر سراج اکبر، جنرل مینیجر مکتب 2 مکہ ایمن اکبر، جنرل مینیجر مکتب 18 مکہ حشام اکبر نے بھی شرکت کی۔ ملک مشتاق احمد، عرفان اکبر، رشید احمد صدیقی، کرنل کامران، حاجی منیر احمد، محمد اکبر چودھری، انس طاہر اور عرفان اکبر ولیمے کی تقریب میں شریک ہوئے۔ مبشر بخاری، مسز یامین، امیر گیلانی، ڈاکٹر محمد یونس، حیدر عباس، جنرل مینیجر PIA اسد غوری، سالار گیلانی، مسعود اکرام بٹ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مستقبل کی فیشن ڈیزائنرز ماڈلز بن گئیں۔ اسٹیپ کالج آف فیشن اینڈ ٹیکسٹائل کی گریجویٹ طالبات کے ریمپ پر جلوے۔ اسٹیپ کالج آف فیشن آرٹ اینڈ ٹیکسٹائل کی گریجویٹ طالبات نے فیشن شو کے ذریعے ماڈلنگ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ منفرد لباس، ہیئر سٹائل اور میک اپ سے سجی طالبات نے کیٹ واک کی تو حاضرین اشش کر اٹھے۔ شادیوں کی سیزن کی مناسبت سے عروسی ملبوسات کی نمائش بھی کی گئی۔ پارٹی ویئر ڈریسز کی سج دھج بھی دیکھنے لائق تھی۔ طالبات نے ماہر ماڈلز کی طرح کیٹ واک کی اور خود بھی لطف اٹھایا۔ نمایاں کارکردگی کی حامل طالبات فیشن ڈیزائنرز اور میک اپ آرٹسٹ کو سرٹیفکیٹ بھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔